इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। खुदावंद की ज़िंदगी बख्श लसानी मोतबर और पुरफजल नाम में आप सबों की सलामती हो। मसीह यस्सु में मेरे अजीज़ों, मैं पादरी ज़ैन राहब कन्फेशनल एवेंजेलिकल लूथरन चर्च की जानिब से एक नई बात, एक नए ख्याल के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का ख्याल आप सब के लिए बाइस बरकत साबित होगा। मेरे अजीज़ों, एक शख्स कच्ची पेंसिलें बनाता था और उसे बेचता था, और ये कच्ची पेंसिलें जब वो तैयार कर लेता तो जब आखिरी पेंसिल वो पैक करता तो उससे वो बातें किया करता था। वो उससे 5 बातें करता, और वो 5 बातें मैं चाहता हूँ कि आज मेरे लिए और आपके लिए असूल के तौर पर ली जाएं, जो हम कच्ची पेंसिल यानी लेड पेंसिल से सीखेंगे। वो पहली बात जो अपनी पेंसिल से कहता और पहला असूल जो उसे बताता, वो कहता, प्यारी पेंसिल, जब तक तू किसी दूसरे के हाथ में नहीं जाएगी तो काबिल इस्तेमाल नहीं होगी। दूसरी बात जो वो अपनी पेंसिल से कहता कि जब तक तुझे तराशा नहीं जाएगा तो लिखने के काबिल नहीं होगी। और तीसरी बात जो वो अपनी पेंसिल से कहता था कि तेरी लकड़ी से ज़्यादा कीमती तेरा सिक्का है। चौथी बात जो वो अपनी पेंसिल से कहता कि वो गलतियाँ जो तुझसे सरजद होंगी वो मिटाई जा सकती हैं। पांचवी और आखिरी बात वो अपनी पेंसिल को बताता कि तू जहाँ भी जाएगी, जो कुछ भी लिखेगी, तू अपना नकूश और अपना नक्श जो है वो छोड़ जाएगी। मेरे अजीज़ों, जब हम इस पेंसिल की जगह अपने आप को रख लेंगे तो हम किस तरह इन 5 असूलों का इतलाक़ अपनी ज़िंदगी पर कर सकते हैं। पहला असूल हमें ये कहता है कि हमें अपने आप को खुदा के हाथों में देना है। पेंसिल जब तक दूसरे के हाथ में नहीं जाएगी तब तक वो बेहतरीन काम नहीं कर पाएगी। इस तरह हमें अपनी सलाहियात, अपने टैलेंट्स, अपनी खूबियाँ, अपने वसाइल खुदा के लिए और खुदा के लोगों के लिए देने की ज़रूरत है, वक्फ़ करने की ज़रूरत है। इसलिए हकीकी ज़िंदगी और मेयारी मसीही ज़िंदगी भी यही है। दूसरी बात और दूसरा असूल जो हम इस पेंसिल से सीखते हैं कि जब तक तुझे तराशा नहीं जाएगा, ये ईमानदार की ज़िंदगी की तरफ इशारा है कि जब तक ईमानदार दुखों से, परेशानियों से, मुसीबतों से और ज़िंदगी के उतार चढ़ाव से गुज़रता नहीं है, वो खूबसूरत काम नहीं कर पाएगा। ये तराशना होता है। खुदा हमें इन चीज़ों से गुज़ारता है, और जब हम आहिस्ता आहिस्ता ज़िंदगी गुज़ारते हैं तो हमें पता चलता है कि ये दुख और ये परेशानियां ईमानदार को तो ऊंचा उड़ाने के लिए आते हैं। आज लोग चाहते हैं कि हम जल्दी कामयाब हो जाएं। लिखने वाला कहता है मैं जल्दी मशहूर हो जाऊं, गाने वाला कहता है मैं बहुत जल्द मशहूर हो जाऊं। लेकिन मैं ये कहूँगा, पेंसिल से सीखिए, तराशे जाने के अमल से गुजरिए। खुदा मुझे और आपको तराशना चाहता है, इसलिए वो अपने आप को कुम्हार कहता है और हम मिट्टी हैं, और वो हमें बनाना चाहता है, वो हमें शेप करना चाहता है। तीसरी बात जो लकड़ी से सीखते हैं, जो पेंसिल से हमें सीखने को मिलती है कि तेरी लकड़ी की कीमत कम है लेकिन तेरा सिक्का जो है वो ज़्यादा कीमती है। मेरे अजीज़ों, इंसान की रूह ज़्यादा कीमती है बनिस्बत उसके जिस्म के, लेकिन हमने इसको उल्ट कर दिया है। रोटी, कपड़ा, मकान इस पर ही लगे हुए हैं, लेकिन रूह के बारे में फ़िक्र नहीं है। हर किस्म की तगोदो, अच्छा मकान, अच्छा कपड़ा, अच्छी स्टडी, लेकिन रूह के लिए हम क्या करते हैं? क्रिसमस के क्रिसमस चर्च में दाखिला है, पाक इशा और साक्रामेंटों में हम बहुत कम जो हैं वो हिस्सा लेते और शिरकत करते हैं, और खुदा के लोगों की रफ़ाकतों में बहुत कम जाते हैं। इसलिए ये रूह जो है इसको एड्रेस हमें देना है, ये 2 जगह पर जा सकती है। इसलिए मेरे अजीज़ों, ज़रूरी है कि आपकी रूह बड़ी कीमती है। चौथी बात जो इसमें है कि जो गलती सरजद होगी वो मिटाई जाएगी। याद रखें, आप और मैं जो भी गलतियां, कसूर और ख़ताएँ करते हैं, इरादी तौर पर या गैर इरादी तौर पर, मेरे अजीज़ों, इसको मसीह के पास लाने की ज़रूरत है। मसीह का लहू उसको धोने की कुदरत रखता है, और उसके बारे में कहा गया है कि वही बर्रा है जो सारे जहान के गुनाह को उठा ले जाता है
और इसमें दूसरी बात ये भी है कि हम एक दूसरे से भी अपनी गलतियों और ख़ताओं का इकरार करें कि मुझसे गलती हुई है, मैंने तेरा कसूर किया है। एक दूसरे से माफ़ी मांगें और एक दूसरे से माफ़ी चाहें। और मेरे अजीज़ों, पाँचवीं और आखिरी बात ये है कि तू अपना नक्श जो है वो छोड़ जाएगी। ये मेरा और आपका किरदार है। मेरे अजीज़ों, हम जो जैसी भी इस ज़िंदगी, इस दुनिया के अंदर ज़िंदगी गुजारते हैं, वो इसी तरह हैं कि हम उसका नक्श इस दुनिया में छोड़ जाएंगे। कई लोग अच्छे नकूश छोड़ जाते हैं, कई लोग बुरे नकूश छोड़ जाते हैं, और जो नेकोकार हैं, जो रास्तबाज हैं, वो अच्छे नकूश छोड़ जाएंगे। और वही लोग याद रखते हैं, वही लोग याद रखते हैं जो कुछ आपने इस दुनिया में नकूश छोड़ दिए हैं। और मसीह खुदावंद के बारे में क्या ही खूबसूरत उसका किरदार और उसका नमूना है कि लोग उन्हीं को याद करते हैं जो लोगों के लिए अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। और मसीह खुदावंद की सारी ज़िंदगी जो है वो लोगों की खिदमत में गुजर गई। और उसके बारे में कहा गया है कि वो आया इसलिए ताकि सारी दुनिया को निजात दे सके। दुनिया इसलिए उसे याद करती है क्योंकि वो दुनिया का निजात दहिंदा है, और उसका प्लान और उसका मंसूबा भी यही है कि वो इस दुनिया में इसलिए आया ताकि दुनिया ज़िंदगी पाए और कसरत की ज़िंदगी पाए। मेरा ईमान है कि मैं और आप इस दुनिया में इस पेंसिल की तरह जो वो शख्स अपनी पेंसिल से कहता है, ये असूल हमें भी अपनी ज़िंदगी में बतौर ईमानदार अपनाने की ज़रूरत है। खुदावंद आज के ख्याल के वसीला से आप सबको बड़ी बरकत दे और इस पर अमल करने का बारी फजल अता करे। शुक्रिया।